नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ की क्राउड फंडिंग में सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। अयोध्या के गैंग रेप कांड से बड़े बड़ों की कलई खुलती जा रही है और आज तो हद ही हो गई। आपको पता है इस कांड के बारे में, इसकी चर्चा लगातार हो रही है, न केवल देश में अपितु विदेशों में भी अब इसकी चर्चा आरंभ हो गई है। विशेषकर जो हिंदू धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म से सहानुभूति रखने वाले जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उन पर ये लगातार बात गूंज रही है, क्योंकि निषाद जाति की एक बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ मोहिद खान नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने बलात्कार किया। और यह मोहिद खान और कोई न होके समाजवादी पार्टी के अयोध्या के तथाकथित राजा, जिनको के अयोध्या के राजा की पदवी दी है किसने? टोटी चोर अखिलेश यादव ने। उनके हिसाब से अयोध्या को जीत लिया गया है। जी हाँ, उसी प्रकार से जैसे अयोध्या को यदि रावण कब्जे में ले ले तो जिस प्रकार से वो ठहाके मार के और अट्टहास मार के हंसेगा, उसी प्रकार से अट्टहास इस समय अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब बच्ची के एफआईआर नहीं लिखी जाती है, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसकी एफआईआर पहले नहीं लिखी जाती है। बाद में जब बच्ची जो है वो और अपने कम्युनिटी के, अपने समाज के लोगों से मिलती है, उसके साथ में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, तो अंततः वो एफआईआर लिखी जाती है और यह पता चलता है कि वह पुलिस चौकी 2012 से ही मोहिद खान के घर पे ही किराए में चल रही थी। अब जिसके घर में ही पुलिस चौकी चल रही हो, तो पहले तो आप उसका ये जांच लें कि उसकी क्या हैसियत होगी और उसका वहाँ पर क्या प्रभाव होगा। बदरसा नाम का ये गांव है, ये बरदस्सा नाम की ये नगर पंचायत है। वहाँ के भाई साहब जो है वो सपा के नगर अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। जो भी इनके फोटो इत्यादि देखे जा रहे हैं, उसमें ये अयोध्या के राजा तथाकथित श्रीयुत अवधेश प्रसाद जी के अत्यंत निकट दिखते हैं। वैसे तो अवधेश प्रसाद जी के जो और कार्यकलाप हैं उनको भी लोग देखते हैं। कल भी बता रहे थे, कल हमने जब एक कार्यक्रम किया था तो उसमें वीरेंद्र नाथ भट्ट जी बता रहे थे कि ये समाज कल्याण मंत्रालय में रहते हैं। जब भी ये मंत्री बनते हैं समाजवादी पार्टी से, तो इनको समाज कल्याण मंत्रालय दिया जाता है और उस समाज कल्याण मंत्रालय से वो अपनी तिजोरी जो है वो उसको हिष्ट पुष्ट करने का बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और इसके लिए वो बड़े प्रसिद्ध हैं। साथ में ये भी बताया जाता है, ये भी बताया क्या जाता है, ये देखा गया पार्लियामेंट में कोई एक रिपोर्टर जब उनका इंटरव्यू ले रहा था, तब अचानक पता नहीं उनको क्या सूझी अयोध्या के राजा को, अयोध्या के राजा ने उसके गाल पे हाथ लगा के अजीबोगरीब हरकतें आरंभ कर दी। उससे ये भी संदेह होने लगा कि भाई ये किस प्रकार का व्यक्ति है। ये आजकल का जो एलजीबीटीक्यू आंदोलन चल रहा है, उसका भी कोई प्रमुख प्रणेता होने वाला है क्या? उसमें भी ये भाग लेगा क्या और ये कहेगा कि साहब यहाँ पर एलजीबीटीक्यू का जो है वो पूरा का पूरा एक मूवमेंट चलाया जाए। अब जो बात आ रही है वो अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट किया और ट्वीट को अब डिलीट भी कर दिया, क्योंकि इस ट्वीट पे मायावती जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो ट्वीट क्या कहता है? ट्वीट में जौनपुर के एक बलात्कार कांड का फोटो लगाया गया, लेकिन जो कुछ भी कहा गया वो सीधे-सीधे जो है वो अयोध्या कांड के मोहित खान को बचाने के लिए ट्वीट किया गया, जिसमें वो ये कहता है कि भई किसी भी बलात्कार कांड में जो भी ये आरोपी हैं, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और डीएनए टेस्ट के अनुसार जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप गलत पाया जाए तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब हल्ला मचा और लोगों ने अखिलेश यादव को उनके ही पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी के उस बहुत ही प्रसिद्ध कथन की याद दिलाई कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो वो लड़के हैं, गलती हो जाती है, फांसी दे दोगे क्या? पॉक्सो एक्ट के समय जब पॉक्सो एक्ट पारित हो रहा था तो उस समय उनका ये बयान आया था, लड़के हैं, गलती हो जाती है।
और उनके समाज के लड़के तो हैं, उनसे अधिक ही गलती होती है। तो मायावती जी ने भी प्रश्न पूछ लिया कि भाई आपने अपने कार्यकाल में कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराया? इसकी कैफ़ियत बताएँ। आपका ये जो आपकी ये निषाद समाज की, एक पिछड़े समाज की एक बच्ची के साथ में कुकृत्य हुआ है और उसमें आपके आरोपियों को बचाने का जो आपने कृत्य किया है, वो अत्यंत शर्मनाक है। उसको आने के बाद उन्होंने उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो भई या तो उसके ऊपर कायम रहते, पहले तो इस तरह की बात कही क्यों? और बाद में कही तो डिलीट क्यों की? और साथ में योगी जी महाराज का कार्यक्रम आरंभ हो गया। संजय निषाद भी आज वहाँ पहुँच गए। संजय निषाद जो है वो बहुत ही द्रवित भी हुए और उनको रोते हुए भी देखा गया। संजय निषाद ने कड़ी कार्रवाई की माँग की, तो कड़ी कार्रवाई तो आप जानते हैं योगी जी के राज्य में ऐसे कृत्यों में तो कड़ी कार्रवाई होनी ही होनी है। जो चौकी प्रभारी था, जो थाना प्रभारी था, दोनों को लाइन हाज़िर कर दिया गया है, संभवतः सस्पेंड भी कर दिया गया है। साथ में योगी जी का बुलडोज़र भी पहुँच गया है। योगी जी के बुलडोज़र ने भी मोहित खान की प्रॉपर्टीज़ पर काम आरंभ कर दिया है। और ये मोहित खान जो है, ये बताया जाता है कि ये पुराना पापी है। 2012 में यहाँ दंगे हुए थे और 2012 के दंगों में भी यह आरोपी था। और इसको बचाने के लिए 2012 दंगों का ही एक आरोपी जो है, वो परिवार को धमकाने और अस्पताल तक पहुँच गया उनको धमकाने के लिए। आप ज़रा हैसियत देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी का केवल इस समय लोकसभा में 37 सीटें आ गई हैं और उसके बाद से समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की पार्टी कही जाती है, उनके जो गुंडे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी हिम्मत कहाँ तक पहुँच गई है। वो तो तब अभी जब 2.5 साल अभी योगी जी महाराज की सरकार बाकी है। तो वो अभी से अपना जो चरित्र दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री बन गए तो किस प्रकार की सरकार होगी, ये सभी लोग कल्पना कर लें, विशेषकर से जो अत्यंत पिछड़े समाज से आते हैं वो लोग। निषादों ने इस चुनाव में बढ़-चढ़ के समाजवादी पार्टी को वोट दिया और उसके पीछे एक अफ़वाह भी थी, जिस अफ़वाह में जो है वो मुख्यतः जो दोष बताया जा रहा है वो गुजराती बिज़नेसमैन का बताया जा रहा है। जो गुजराती बिज़नेसमैन जो हैं वो अपने संपर्कों का लाभ उठाकर सारा का सारा बिज़नेस चौपट कर रहे थे और लोगों का वाराणसी में या अयोध्या में। तो उनके विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया ऐसी ही ये बताई जाती है। लेकिन जब बात आती है योगी महाराज की, तो भैया निषादों का योगी महाराज से बहुत ही निकट का रिश्ता है। ये सब लोग जान लें, जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि वो जो मठ है, गोरखनाथ मठ, वो निषादों के ही इलाके में है और निषादों की मठ में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने प्रवीण निषाद को हरा दिया, लेकिन मठ के कैंडिडेट को नहीं हराया। प्रवीण निषाद पर इस बार योगी जी का वरद हस्त नहीं था। उन्होंने कहा था इस प्रवीण निषाद को टिकट मत दो, लेकिन प्रवीण निषाद को टिकट दिया गया क्योंकि एक नंबर 2 है भारतीय जनता पार्टी में। वो तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी बात कहें योगी जी, विशेषकर टिकट वितरण में और संगठन के मामलों में, उसको तो उनको उल्टा करना ही करना है। अब जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि भाई 37 सीटें आने के बाद में लोकसभा में, जबकि लोकसभा में 37 सीटें आने से कोई समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। उसके बाद से ही इनका चरित्र जो है वो इस प्रकार सामने आने लगा है। राहुल गांधी जो हाथरस पहुंच गए थे तुरंत ही, उनके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं फूटा है इस अयोध्या के गैंगरेप कांड में, बल्कि अयोध्या के राजा तथाकथित अवधेश प्रसाद को महिमा मंडित करने में उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब अयोध्या के राजा के निकटस्थ व्यक्ति इस प्रकार के कुकर्मों में लिप्त पाए जाते हैं, तो ना तो अयोध्या का राजा कुछ बोलता है, वो अंग्रेजी बोलना आरंभ कर देता है और आज भी उनकी फोटो आ रही है कि वो माला वाला पहने जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं अपने इलाके में। अभी मिल्कीपुर में चुनाव होने हैं और मिल्कीपुर के चुनाव में पता चल जाएगा कि ये जो एक बुलबुला खड़ा किया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलके, जिसका कि योगी जी ने खटाखट और सफाचट के नाम से उसको जो है आलोकित कर दिया, उसको जो है वो प्रतिबिंबित कर दिया। अब उसका क्या हाल होगा ये हम निकट ही देख सकते हैं। लेकिन बड़ी शोचनीय बात है
कि जो लोग सबकी जातियाँ पूछते घूमते हैं, जो समाज में जगह-जगह जाति निकालते घूमते हैं, वो अपनी ही पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। निषाद जाति जो है वो पिछड़ों में अति पिछड़ी है, और उस निषाद जाति की बच्ची के साथ कुकर्म होता है तो उसको न्याय दिलवाने की बात तो, और वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। उनको केवल और केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, उसके अतिरिक्त उनको और कुछ नहीं सूझता। याद है, हमारे यहाँ अनुपम मिश्रा जी आते हैं और बार-बार कहते हैं कि पिछली बार जब नारा दिया गया था, आ रहे हैं अखिलेश, तो वो नारा नहीं धमकी लगता था। और अब जिस तरह की गर्वोक्तियाँ आरंभ की हैं अखिलेश यादव ने, उससे भी अब लग रहा है कि वो सभी को धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार के कारनामों में जो लोग हैं उनको बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं और बचाने का उद्योग कर रहे हैं, उससे वो फिर से सबको धमकी दे रहे हैं कि अब आने वाली है हमारी सरकार, अब देखो आगे क्या-क्या नहीं करता है, तुमको सबको ठीक कर देंगे। जिसने जिसने भी कुछ हमको, हमारे लोगों को ज़रा-सा भी तकलीफ पहुँचाई, उसके साथ यही होगा जो ये अयोध्या के राजा के राज में हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।